अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफपीएससी की वेबसाइट पर जितनी भी जो न्यू वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उनमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की यानी कि एएसएफ की, इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर की बहुत अच्छी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जो सिर्फ ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए है। वहाँ पर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। 17 स्केल और 16 स्केल से ये वैकेंसीज हैं और अब हम उनकी डिटेल्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी वहाँ पर सीट्स हैं और उस पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही होगी। एफपीएससी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है और इसका केस नंबर जो है वो F449/2026 R1 है। ठीक है, तो ये आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट का केस नंबर 49 है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर BS17। ठीक है, तो ये 17 स्केल की सीट है, परमानेंट सीट्स है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की ये सीट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये सीट्स अनाउंस हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास जस्ट बैचलर होना चाहिए 16 ईयर्स का और आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड्स के तौर पर आप लोग फिट होने चाहिए। मतलब यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है जिसमें आप लोगों की हाइट और चेस्ट के बारे में बताया गया है और ये नॉर्मल है। 5.2 गर्ल्स के लिए है और 5.6 जो है वो बॉयज़ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एज की रिक्वायरमेंट में देख लें कि 22 साल से लेकर 30 साल तक आप लोगों की एज है, तो इस पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो रिलैक्सेशन अपर एज की लिमिट की यहाँ पर मिल रही है वो भी आप लोगों इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर आप लोगों की वैकेंसीज जो हैं वो 25 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर डोमिसाइल वाइज, कोटा वाइज यहाँ पर सीट्स हैं। ओपन मेरिट पर यहाँ पर 2 सीट्स हैं। पंजाब के लिए यहाँ पर 12 सीट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिंध के लिए यहाँ पर रूरल सिंध के लिए 2 सीट्स हैं, अर्बन सिंध के लिए 3 सीट्स हैं और यहाँ पर मिनॉरिटीज़ के लिए अलग से सीट है, वुमेन कोटा अलग से है। खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों की यहाँ पर 3 सीट्स हैं, बलूचिस्तान के लिए यहाँ पर 2 सीट्स हैं और फाटा में यहाँ पर फाटा में 1 सीट है। तो ये आप लोगों के लिए वैकेंसीज हैं और यहाँ पर आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन द पाकिस्तान, किसी भी जगह पर पाकिस्तान में हो सकती है। और अगर आप लोग फिजिकली तौर पर फिट हैं तो ही आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर नोट में बता दिया गया। ओके, इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो आप लोग देख सकते हैं 2 मार्च 2026 है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये 17 स्केल है। 16 और 17 स्केल का यहाँ पर आप लोगों ने 600 रुपये चालान पे करना है और एफपीएससी की वेबसाइट पर ही आप लोगों ने ऑनलाइन इसका अप्लाई करना है। अभी हम लोग देख लेते हैं जो केस नंबर 2 है जिसमें इंस्पेक्टर की है। एएसएफ इंस्पेक्टर की सीट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमानेंट सीट्स हैं। ये इंस्पेक्टर की सीट्स हैं और यहाँ पर इसका स्केल जो है वो 16 है। बैचलर आप लोगों ने किया है और वही वाली रिक्वायरमेंट्स है आप लोगों की फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आप लोग फिट होने चाहिए। और एज की लिमिट थोड़ी सी यहाँ पर कम कर दी गई है। यहाँ पर 20 साल से लेकर 28 साल तक आप लोगों की एज लिमिट यहाँ पर रख दी गई है। ओके, यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 52 हैं। पंजाब के लिए यहाँ पर 22 वैकेंसीज हैं, मतलब 22 वैकेंसीज हैं पंजाब के लिए सिर्फ। ओपन मेरिट पर यहाँ पर 3 हैं जिसमें ऑल ओवर द कोटास आ रहे हैं और सिंध के लिए और उसके अलावा सिंध रूरल के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, बलूचिस्तान के लिए 4 सीट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए यहाँ पर 10 सीट्स हैं और यहाँ पर फाटा में आप लोगों की 2 ओपन सीट्स यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान में एनीवेयर इन द पाकिस्तान किसी भी जगह पर आप लोगों को पोस्ट किया जा सकता है और यहाँ पर बता रहे हैं कि आप लोगों को फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। क्लोजिंग डेट इसकी भी 2 मार्च 2026 है। ठीक है, इन वाली वैकेंसीज पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और भी एडवर्टाइजमेंट को आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है यहाँ पर और एसोसिएट प्रोफेसर है। अगर एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है तो आप इन वाली वैकेंसीज पर भी अप्लाई कर सकते हो। एसोसिएट प्रोफेसर है, वेलफेयर ऑफिसर है, लेक्चरार की सीट्स हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड सीट्स हैं, आप इसे एक बार देख लीजिएगा और इस पर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर एफपीएससी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल जो पेज है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जनरल रिक्रूटमेंट सिस्टम पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर आप लोग जाते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अप्लाई ऑनलाइन पर आप लोग जो है वो क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप लोगों ने पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस वाली पोस्ट पर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने कहा था कि ये केस नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को केस नंबर आता होगा तो आप लोगों को इजीली यहाँ पर ये जॉब मिल जाएगी। जैसे कि केस नंबर 49 था हमारे पास, तो यहाँ पर आप लोग 49 को देख लेंगे कि कौन सा 49 है। देखें, असिस्टेंट डायरेक्टर की है और इंस्पेक्टर की है। तो ये आप लोगों का 49 और 50 केस है। इस पर आप लोग जिस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। ओके, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का CNIC नंबर ऐड करना है। आप लोगों ने CNIC नंबर ऐड कर देंगे। जैसे आप लोग अपना यहाँ पर CNIC नंबर ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह की फुल डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों ने अपना जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ओके, ये कैप्चा है, इस कैप्चा को आप लोग देंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करना है तो आप लोगों का यहाँ पर जनरेट हो जाएगा चलान। वो चलान आप लोगों ने पहले पे करना है। जब आप लोग चलान पे कर देंगे तो आप लोगों के पास सेकंड स्टेप इसका ओपन हो जाएगा।
सेकंड स्टेप में भी आप लोगों से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आप लोगों का ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कंप्लीट तौर पर फिल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा तरीकाकार है। यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।